हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो आज जो हमारे पास फुटेज है कुछ इस तरीके का फुटेज है जो हम आउटपुट लेके आने वाले हैं। जो हमारा इनपुट है कुछ इस तरीके का आपको इनपुट मिलने वाला है। तो एक्चुअली हम इस शॉर्ट में एक्जैक्टली करने क्या वाले हैं, हम कुछ वायर रिमूवल का काम करेंगे। वायर कहाँ पे हैं? ये दो वायर आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी और थोड़ा सा मैं इसका यहाँ से चेंज करता हूँ। दो वायर यहाँ पे हैं तो इन वायर्स को हम रिमूव करेंगे। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे कैसे कर सकते हैं आप इनको रिमूव। इन दो वायर्स को रिमूव करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जो आज की स्क्रिप्ट होने वाली हमारी कुछ इस तरीके की स्क्रिप्ट होने वाली है। स्क्रिप्ट दिखाने का रीज़न क्या है कि आप कौन कौन सी नई चीज़ें लर्न कर सकते हैं, अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिना देर के हुए चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नया न्यू ओपन किया हुआ है जहाँ पे हमने इस फुटेज को कर लिया है, ओपन कर लिया है इस फुटेज को। जो फुटेज रेंज देख पाएंगे, हमारी जो फुटेज की रेंज है 0 to 43 है और जो एस्पेक्ट रेशियो 720/306 का है। तो सबसे पहले हमें कर लेनी है अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग। एस प्रेस करें तो अब यहाँ पे मैं 0 to 43 कर देता हूँ, सॉरी 0 to 43 कर देते हैं। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट सेटिंग है ये कर लेनी है। 720/306 की हमारी प्रोजेक्ट सेटिंग है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट सेटिंग यहाँ पे कर ली है। वापस से आएंगे, अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अभी शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे क्योंकि अगर सिंगल मॉनिटर में आप काम कर रहे हैं तो ये करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए अभी क्या करते हैं, अपने फुटेज को करते हैं प्ले। तो अभी हमें एनालाइज करना है कि अपने फुटेज के ऊपर काम कैसे करना है, इन वायर्स को कैसे रिमूव करना है। तो थोड़ा सा यहाँ लट को ऑन करें। दो वायर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दो वायर यहाँ पे हैं और जो कुछ वायर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वायर है। और ये एग्जैक्टली हम न्यूक के अंदर नहीं करेंगे, इसको आप फोटोशॉप या सिलुएट के अंदर करना पड़ेगा हमें इस पार्ट को। जो हम पार्ट न्यूक के अंदर करने वाले हैं ये और ये वायर्स को हम न्यूक के अंदर हटाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे वो देखना है। तो अगर इस फुटेज को मैं रीड करता हूँ तो इसमें जो मोशन है बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा काम करा हुआ है तो मोशन 2D ट्रैक में इतना परफेक्शन नहीं मिल रहा था। तो हम इस पर्टिकुलर फुटेज में हम 3D ट्रैक का यूज करेंगे, कैमरा ट्रैक का। वो कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो कैरेक्टर हैं, जो कैरेक्टर को हमें एक गार्बेज रोटो की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे जो 3D पॉइंट्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए एक गार्बेज रोटो क्रिएट कर लें। तो जैसा कि टाइम को थोड़ा हमें सेव करना है तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए कुछ गार्बेज रोटो क्रिएट करे हुए हैं। चलिए दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ रोटो बहुत गार्बेज है, बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको सिंपली लेना है कैमरा ट्रैक। हमने एक कैमरा ट्रैकर यहाँ पे लिया और कैमरा ट्रैकर को यहाँ से ऐसे कुछ कनेक्ट कर लें। देखिए कैसे, ऐसे। और जो मास्क का ऑप्शन है मास्क में क्लिक कर दें। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन प्रीव्यू फीचर का ऑप्शन मिलता है। देखिए प्रीव्यू फीचर का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे हमें फीचर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन फीचर्स देखेंगे हमारे फीचर्स क्या है, कैरेक्टर के ऊपर भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन कैरेक्टर के ऊपर से पर्टिकुलर हटाने, इसीलिए हमने गार्बेज रोटो ऐसे कुछ क्रिएट करे हुए थे। तो आपको क्या करना है, वापस कैमरा ट्रैक में आना है। यहाँ मास्क का जो ऑप्शन मिलता है, अगर हम यहाँ पे मास्क अल्फा कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैरेक्टर के ऊपर से ट्रैकिंग मार्कर्स हैं वो रिमूव हो गए हैं, ओनली हमारे बीजी में इफेक्ट कर रहे हैं ये ट्रैकिंग मार्कर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम इसको डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक करने के पहले कुछ हम सेटिंग कर लेते हैं, बहुत बेसिक सेटिंग करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं वापस से सेटिंग में। जो ये वैल्यू है नंबर ऑफ फीचर्स की 150 की जगह हम कर देते हैं 300। यहाँ पे और सारे ऑप्शन हैं। पर्टिकुलर मैं अभी सारी चीज़ें डिफॉल्ट में रख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा चीज़ें छेड़ने नहीं वाला हूँ और डायरेक्टली मैं करने वाला हूँ ट्रैक पे क्लिक। ओके, तो अभी क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सॉल्व में क्लिक करें। ऐसा देखिए अभी हमने सॉल्व में क्लिक किया तो पॉइंट देखिए, कुछ हमारे पास रेड पॉइंट्स मिले हैं, ऑरेंज पॉइंट मिले हैं और ग्रीन पॉइंट्स मिले हैं। तो जो देखिए जो ऑरेंज पॉइंट्स हैं ये कौन से पॉइंट हैं, अनसॉल्व पॉइंट बोलते हैं। रेड पॉइंट्स जो हैं ये रिजेक्टेड पॉइंट्स है। तो इनको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। इसके लिए आपको आना है यहाँ पे ऑटो ट्रैक में। अगर मैं डिलीट अनसॉल्व करूँगा, देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पे रिमूव होके आ गए हैं। अब मुझे सेम प्रोसेस फॉलो करना है, डिलीट रिजेक्टेड पॉइंट्स। देखिए इतना हो गया। अभी जो यहाँ पे सॉल्व एरर है 0.36 की सॉल्व एरर है, जो कि अच्छा एक मान सकते हैं इसकी वैल्यू को कि हमें अच्छा मिल गया है। थोड़ा सा और रिफाइनमेंट करना है तो हम कर सकते हैं। जो मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ को हम
5 तक कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा और डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। अभी वापस से डिलीट रिजेक्टेड पॉइंट्स करता हूँ। देखिए 0.36 की जगह 0.32 आ गया है, तो इतने में हम काम अपना चला लेने वाले हैं। ओके, वापस से यहाँ पे आते हैं। अभी मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आना है और मुझे एक कैमरा क्रिएट करना है। तो हमने कैमरे को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। देखिए मुझे यहाँ पे कैमरा मिल गया है। अब अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। ये इंटरनल लिंक है, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो इंटरनल लिंक यहाँ से टूट जाएगी। देखिए ऐसा कुछ हो गया है। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हम वापस से आते हैं अपनी फुटेज पे, इसे कर देते हैं क्लोज। तो पर्टिकुलर हमें प्लेट क्रिएट करनी है, तो प्लेट हम किस फ्रेम पे क्रिएट करेंगे वो हमें देखना है। प्लेट हमें उस फ्रेम पे क्रिएट करनी है जहाँ पे हमें मैक्सिमम रेफरेंस मिल रहा हो किसी भी चीज़ का। तो हम इधर गौर करेंगे थोड़ा सा, तो हमें मैक्सिमम रेफरेंस कहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाइट पॉइंट है, अभी भी अच्छा है। देखिए 38, 39 देन 40, तो 39 का जो फ्रेम है वहाँ पे रेफरेंस फ्रेम बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 39 नंबर फ्रेम की प्लेट है हम उसको क्रिएट करने वाले हैं। अब कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको जाना है फोटोशॉप में और यहाँ से इन वायर्स को पेंट करना है और इसको कुछ रिमूव कर लेना है। पर्टिकुलर कैसे रिमूव करना है वो इस ट्यूटोरियल में नहीं दिखाने वाला हूँ, डायरेक्ट प्लेट कैसे लगानी है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्लेट क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास प्लेट है जो 39 नंबर फ्रेम पे हमने क्रिएट करी हुई है। तो हम इस प्लेट का ही यूज करके आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मर्ज लेना है, ऑपरेशंस में इन कर दें और एक रोटो नोड ले लें। अभी देखिए जो हमें वायर रिमूव करना है अराउंड यहाँ से यहाँ तक मेरी वायर्स आ रही हैं। अब देखिए ये हमें कट हो करके प्लेट आ गई है इसकी। अभी इसके नीचे हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें एक लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट 3D। अब जैसे हमने प्रोजेक्ट 3D यहाँ पे लिया, हमें एक कैमरे का ऑप्शन मिलता है, तो उसको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट 3D के बाद आपको एक कार्ड क्रिएट करना है। कार्ड कहाँ पे क्रिएट करेंगे वो हम देख लेंगे। तो आपको कैमरा जो आपका ये नोड है कैमरा ट्रैकर का, उसको व्यू करना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। देखिए मैंने डबल क्लिक किया ऐसा कुछ, तो मुझे एक कार्ड क्रिएट करना है। कार्ड कहाँ पे कर सकते हैं, सिंपली आप 2 पॉइंट्स को यहाँ पे इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करें, हाँ राइट क्लिक करें, क्रिएट कार्ड करें। अभी आपको पोजीशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कार्ड ऐसा आ गया। तो हम इसी पोजीशन के कार्ड को यूज करने वाले हैं, क्योंकि पॉइंट से हमने क्रिएट किया तो उसकी ऑलरेडी पोजीशंस वो ले लेगा। तो कंट्रोल X करें, यहाँ आके V करें। ओके, अभी हमें चाहिए रहेगा एक स्कैन लाइन रेंडर। देखिए अब स्कैन लाइन रेंडर में 2 ऑप्शन है, यहाँ कैमरे का ऑप्शन है, तो कैमरा आप लाएं, यहाँ ऐसा कुछ कनेक्ट कर दें। ओके, अभी देखिए जो आपको यहाँ पे कैमरा लेना है, तो स्टैटिक कैमरा हमें चाहिए रहेगा। और किस फ्रेम का चाहिए रहेगा, जिस फ्रेम की हमारी प्लेट है उस फ्रेम का स्टैटिक कैमरा यहाँ चाहिए रहेगा। तो आप कैमरे को कॉपी पेस्ट करके उसके एनिमेशन ऑफ करके लगा सकते हैं, तो या तो उससे सबसे बेस्ट तरीका है आप एक को फ्रेम होल्ड लेना है। फ्रेम होल्ड हम उस फ्रेम का ले रहे हैं जिस फ्रेम की हमने प्लेट क्रिएट करी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा कुछ कर लेना है, इनपुट को कनेक्ट कर देना और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। चलिए अभी देखिए स्कैन लाइन रेंडर से अगर मैं देखता हूँ तो आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा, और देखिए प्लेट हमारी मूव होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए अब इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने ओरिजिनल फुटेज के साथ में। वन करते हैं, इसको 2 करते हैं। अभी एक बार हम प्ले करके देख लेंगे। ओके, जब हम प्ले करके देखते हैं तो हमें जो आउटपुट है कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल जाता है। तो अभी एक चीज़ और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारी प्लेट मैच नहीं हो रही है पूरी तरीके से, यहाँ पे मैच नहीं है और प्लेट यहाँ पे भी थोड़ी मैच नहीं है। तो 2 चीज़ें हमें करनी है। यहाँ पे हमें इसका CC मैच करना पड़ेगा,
हाँ, और प्लस हमें प्लेट मैच करनी पड़ेगी। प्लेट मैच करने के लिए सबसे पहले आप यूज करें कॉर्नर पिन का यूज करें, उससे बेसिक मैच करें। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं कॉर्नर पिन। कॉर्नर पिन में देखिए 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्म में जाना है और इन पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग कर लेना है सेलेक्ट। अभी वापस से आए, यहाँ कॉपी फॉर्म कर दें, तो देखिए अभी ऐसा कुछ हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेट ऑल नॉब्स कर देने हैं, तो यहाँ पे हमारी कीज आ जाएंगी। अभी इसको जाके हमें थोड़े थोड़े फ्रेम्स में जाके इसको मैच कर लेना है। मैच कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। देखिए ये साइड में थोड़ा सा मैच करें, ओके। तो ये ऑलमोस्ट मैच हो गया। तो जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया, मैं जाता हूँ 10 फ्रेम्स में जाके थोड़ा सा इसे अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमने थोड़े से मैच किए। अभी यहाँ पे जो मैच नहीं हो रहा सेंटर में, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रिड वॉक का यूज करेंगे। तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट फ्रेम पे भी जाता हूँ, सेम प्रोसेस में फॉलो कर लेता हूँ जितना मैक्सिमम मैच हो सकता है। ओके, तो ऐसा एक आउटपुट हमें कुछ मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो ये एरिया है यहाँ पे देखिए हमारी प्लेट थोड़ी सी कम हो रही है। तो आप आके कार्ड में डबल क्लिक करके कार्ड के साइज को इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी तरीके से आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं एक ग्रिड वॉप नोड लूंगा और इसको थोड़ा सा और मैच करने की कोशिश करूंगा। तो वापस से 39 फ्रेम पे आता हूँ। जो ग्रिड वॉप लूंगा मैं, देखिए यहाँ पे जो हमने कट किया है कॉर्नर पिन के ऊपर एक लूंगा मैं। तो यहाँ पे हमने लिया है ग्रिड वॉप एक। अब इसको सेट कैसे करना है, 1 प्रेस करें। ऑलवेज आपको जो काम करना है, आप सोर्स में जाएं। सोर्स में जाने के बाद यहाँ से इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये करके इसको मूव कर लें, रोटेट कर लें, सॉरी, ऐसा कुछ रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी हमें लाइंस को मैच कर लेना है। ओके, तो ये लाइंस हमारी मैच हो गई हैं। ऊपर की लाइंस को आप मैच कर लें। एक लाइन और हमें मैच करने की जरूरत है। ऐसा कुछ बेसिक सा मैं कर रहा हूं जो आप समझें। तो आपको क्या करना है, अभी कीज जो है यहाँ पे सोर्स ग्रिड है, सोर्स ग्रिड से हमें करना है कॉपी और यहाँ पे डेस्टिनेशन ग्रिड में करना है पेस्ट। सॉरी, यहाँ पे सोर्स वॉप कर लें, इसके लिए यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें। अभी देखिए सेम चीज़ें हमारी यहाँ कॉपी पेस्ट हो गई हैं। एक चीज़ कमी है कि आप यहाँ से कीज़ को लॉक कर लें। ओके, ये होने के बाद 1 और 2 व्यू करेंगे ऐसा। अब इसके जब ग्रिड वॉप पे काम करते हैं तो बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ जाएं, आपको करना है स्प्लिट होराइजन में करना है। एक व्यूअर आपको और लेना है, तो कंट्रोल आई प्रेस करें, हमारा एक व्यूअर और आ गया है। तो एक व्यूअर में हम देखने वाले हैं डायरेक्टली आउटपुट यहाँ से, और दूसरे व्यूअर में हम देखने वाले हैं यहाँ से ग्रिड वॉप कैसा काम कर रहा। तो इस व्यूअर को यहाँ शिफ्ट कर लें। अभी आपको आना है लास्ट फ्रेम पे आए। अब आप अगर ए बी करेंगे तो आप देखें जो आपका मैच नहीं है, मुझे ये पार्ट थोड़ा सा मैच नहीं लग रहा है जैसे, तो मैं इस पूरे को यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ हम थोड़ा सा मूव कर लेंगे। अभी देखिए पूरी तरीके से मैच हो गया। सेम प्रोसेस मुझे वापस से यहाँ पे फॉलो करना है। ये मैच हो गया, तो आपको सेम प्रोसेस बार बार फॉलो करना है। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कीज देता हूँ, देखिए
अभी आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, या तो मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ। देखिए जो एक आउटपुट बेसिक सा था वो हमने मैच कर लिया यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं ऐसा कुछ। तो हमारा यहाँ पे ये मैच होके आ गया पूरी तरीके से। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, ये जो कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे हमें कैरेक्टर को रिवील करना है। रिवील करने के लिए हमें रोटो की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इसके कुछ रोटो कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखिए ऐसे कुछ रोटोस क्रिएट करे हुए हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इन रोटोस को कट करके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। वैसे कैसे करेंगे, देखिए हमारी ये ओरिजिनल फुटेज की लाइन है। तो एक काम करते हैं, एक मर्ज लेते हैं, बी में यहाँ से रोटो कनेक्ट करते हैं ऐसा कुछ, और यहाँ से ओवर की जगह हम कर देंगे इन। हम ऐसा कुछ एक मर्ज और ले लेंगे, ऐसा कनेक्ट कर लेंगे। अब ब्लर की वैल्यू भी आप कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे ब्लर लगा देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू को मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पे। अभी हम आउटपुट देखेंगे हमें कैसा नज़र आ रहा है। देखिए ऐसा एक बेसिक सा आउटपुट मिल गया। बाउंडिंग बॉक्स बड़ा हो रहा है, इसके लिए आप रिफॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए कुछ आउटपुट जो है हमारा इस तरीके का यहाँ पे निकल के आ गया है। अब इसमें मैंने कैरेक्टर को तो यहाँ पे रिवील करा ही हुआ है, मैंने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे भी रिवील करी हुई हैं। दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये मैंने कुछ रोटोस लेके यहाँ पे भी रिवील करी हुई हैं, जिससे कि हमारा ए बी शॉट का थोड़ा सा मैच हो जाए। तो यहाँ पे पूरी तरह परफेक्टली ये मैच है, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो ऐसा कुछ आ गया है। अभी अगर आपको थोड़ा ग्रेड करने की ज़रूरत है तो आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ का सीसी मैच नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सीसी मैच नहीं, तो इसको हम आपको मैच कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस पार्ट का नहीं मैच है तो मैं वापस से 39 फ्रेम पे आऊँगा, यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा, यहाँ पे 2 करता हूँ और एक रोटो क्रिएट करता हूँ ऐसा कुछ, और इसकी वैल्यू को थोड़ा फेदर में कर दें आप। आपको लेना है अब एक ग्रेड नोड लेना है, यहाँ पे कनेक्ट करें, ये सबसे बेस्ट तरीका है ऐसा कुछ। अभी 39 पे आपको गेन में जाके सेट की कर दें। कहाँ पे मैच नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा, तो मैं यहाँ पे बस थोड़ी सी वैल्यू इसकी बढ़ा दूंगा। देखिए यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिवीलिंग नहीं हो पाई हमारी पूरी तरीके से। अगर रोटो को देखेंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिवील कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे रिवील कर लें ऐसा कुछ। ओके, जो अभी का आउटपुट है, अगर एक बार आउटपुट देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके का वो आउटपुट आ गया है, जो कि वायर्स रिमूव हो गई हैं, जो कि हम न्यूक में ओपन करने वाले थे। एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दूँ, जो हमारी वायर्स हैं यहाँ पे देखेंगे, ये वायर है, ये रिमूव नहीं हुई है, जो कि हम फोटोशॉप में करने वाले हैं। तो जो फोटोशॉप का पार्ट है यार, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा उस चीज़ को, उसके बाद पूरा दिखाऊंगा कि आपने कैसे किया। तो मैं पर्टिकुलर इस चीज़ को नहीं दिखाने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा 1 मिनट का, उसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। हमने यहाँ पे पेंट कंप्लीट कर दिया है और यहाँ से हमने वायर्स को रिमूव कर दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको कर लेना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट यहाँ पे आना है, यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट, देन आपको करना है रेंडर वीडियो। रेंडर वीडियो में करने के बाद देखिए हमें इसको करना है पीएनजी में, क्योंकि ये जेपीजी फॉर्मेट है, इसलिए हम इसको पीएनजी करेंगे और यहाँ से पीएनजी करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेट एंड मैट करने वाले हैं। उसके बाद सिंपली आपको कर देना है रेंडर पे क्लिक। ऑलरेडी मैंने पाथ यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे रेंडर में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ रिप्लेस। देखिए मेरी जो फुटेज है वो रेंडर होके आ गई है। चलिए अब चलते हैं न्यूक में और देखते हैं कैसा आता है। ओके, जो हमने पेंट स्ट्रोक निकाले हैं कुछ इस तरीके के मेरे को पेंट स्ट्रोक यहाँ पे मिले हुए हैं। तो अब रीज़न क्या है ऐसे मिलने का, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ पेंट स्ट्रोक आ रहे हैं। देखेंगे पूरा वाइट हो रखा है साइड में, लेकिन अगर इसका अल्फा चेक करेंगे, अल्फा पूरी तरीके से सही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, टैब प्रेस करना है और एक नोड लेना है प्रीमल्ट। प्रीमल्ट नोड लेने के बाद ये ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, आउटपुट लेंगे, मर्ज ले और ओरिजिनल की जस्ट
नीचे इसको ऐसा कुछ कनेक्ट कर लें। 1 प्रेस करें, देन 2 प्रेस करें। देखिए जो इतना करने के बाद जो हमारा ये है आउटपुट ऐसा कुछ आ गया है, यहाँ से वायर रिमूव भी हो गई है जैसा कि देखेंगे आप। तो एक बार प्ले करते हैं कुछ आउटपुट के बारे में। देखिए ऐसा कुछ आउटपुट निकल के आ गया, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है इसमें ग्रेन्स करने की। जैसे देखेंगे तो इसमें ग्रेन कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो ये प्लेट है प्लेट के नीचे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेन ऐड कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक मेथड और है। अगर आपने पूरा काम कर लिया है कि कोई रेंडर के ऊपर आपको ग्रेन करने हैं, तो आप डिफरेंस करके भी ग्रेन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला। तो आपको लेना है एक मर्ज नोड, ओरिजिनल को कर दें और एक को करें आउटपुट से कनेक्ट। ओके, अभी देखिए इसको मैं व्यू करूंगा तो ऐसा नजर आएगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पे कर देना डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो इसके नीचे आपको एक लेना है क्लियर। ओके, अब अल्फा कुछ ऐसा नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है आप क्लियर की वैल्यू को इंक्रीज करें। ओके, तो हमारे पास जो ये है सॉलिड चाहिए, तो हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आप ब्लर की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मैं 2 की वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ और इसके बाद आप क्या करना है, इसको हार्ड कर देना है यहाँ पे। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है कुछ इस तरीके का आ जाता है अल्फ़ा। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें अभी यहाँ पे भी रह जा रही हैं, तो इसके लिए मैं ब्लर की वैल्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूंगा। ये भी फिल होके हमारे पास आ जाने वाला है। ऐसा पूरी तरीके से जो अल्फ़ा है ऐसा हो जाने वाला है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है, एक लेना है कॉपी नोड। ओके, और कॉपी को इसको अल्फ़ा को ए में करें, ऐसा कुछ बी में कर दें। तो अभी जैसे 1 प्रेस करेंगे, देखिए ओरिजिनल फुटेज में पूरा है आरजीबी में, अल्फा में सिर्फ इतना पार्ट है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक चाहिए डिनॉइस नोड। डिनॉइस नोड को आप यहाँ पे कैसे कुछ कनेक्ट कर लें। सोर्स में आपको कॉपी को रखना है और जो नॉइस का ये ऑप्शन है इसको आप ओरिजिनल पे रख दे। तो ओरिजिनल हमारे पास ये है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर लेता हूँ। इसको लेके हम यहाँ पे आ जाते हैं और ऐसा कुछ कर लेते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं व्यूअर में। अपने व्यूअर में जाएंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा ऑप्शन। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये एनालाइज रीजन है इसको हमें मिड टोन एरिया पे एक लेके आना है, ऐसा कुछ। अब देखिए हम ये चेक करते हैं हमारी जो ग्रेन्स है रिमूव हुई है कि नहीं। देखिए हमारी ग्रेन जो है यहाँ से पूरी तरीके से हमारी ग्रेन्स रिमूव हो गई हैं। और थोड़ा सा वैल्यूज़ में आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर लें, लेकिन मैं अभी इस ट्यूटोरियल में पर्टिकुलर इसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इन जो डिनॉइस और एवरग्रेन जो बताने वाला हूँ ऑलरेडी अलग से ट्यूटोरियल बनाए हैं, वहाँ जाके डीप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ बेसिक हम देख लेंगे। वापस से अब ग्रेन करना है तो मैं यहाँ से एक नोड लेता हूँ या फ्री ग्रेन। तो यहाँ से हमने ले लिया या फ्री ग्रेन। सेम इसमें जो ग्रेन का है ये आप ओरिजिनल से कनेक्ट कर लें। ओके, अब एनालाइज रीजन इसका भी ऑलमोस्ट ट्राई करें कि जहाँ मिड टोन एरिया हो वहाँ पे रखें। देखिए बहुत ज़्यादा ग्रेन हो गए हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। अभी ब्लू चैनल में जाएं, देखिए हमारे ग्रेन यहाँ पे कुछ ऐड हो गए हैं। तो बेसिक से ये ग्रेन आ गए, लेकिन अब ग्रेन देखेंगे तो पूरे फुटेज में ग्रेन आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी ऑप्शन मिलता है प्रीमल्ट का। जैसे आप प्रीमल्ट करेंगे तो आउटपुट देखिए क्या आएगा। पर्टिकुलर जितने पार्ट में हमने काम करा हुआ है वो पार्ट का यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो अभी क्या करना है, एक मर्ज लेना है, इसको ए में कनेक्ट करें, इसको बी में कनेक्ट करें। और यहाँ पे जो है अभी हमारा आउटपुट आ गया है यहाँ पे, जो कि ऐसा कुछ आ रहा है। तो चलिए एक बार आउटपुट पे यहाँ नज़र डालते हैं। कुछ ऐसा एक आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। जो मैंने ये आउटपुट निकाला है काफ़ी कम टाइम मैंने दिया है, इसलिए कि पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे कई सारे आप और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ग्रेन्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, डिनॉइस के ऊपर काम कर सकते हैं, और इसका जो कलर है उसके ऊपर सीसी करने का काम आप और भी कर सकते हैं। क्योंकि ये बस मुझे आपको दिखाना था ये टोटल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कुछ आप वायर रिमूव कर सकते हैं। तो जो ये फुटेज का रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक बार अगर इधर नज़र डालेंगे स्क्रिप्ट की तरफ, तो आपकी स्क्रिप्ट कुछ ऐसी क्रिएट होने वाली है। ये होने के बाद काफ़ी अच्छा आपको फील होगा कि आपने कैसा काम किया हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखें अपना।